हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, 2025 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करते जा रहा हूं। प्लेलिस्ट बाकायदे से बना हुआ है, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। और अब बच्चों, जैसे आज ही ग्रामर के 2-3 वीडियो बनाया हूं, आपको मिलने लगेंगे। इंग्लिश ग्रामर भी, हिंदी ग्रामर भी, और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मैंने अपलोड कर ही दिए हैं। मैथ से भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करूं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करनी है। हर बच्चा चाहता है कि हमारा बेहतर से बेहतर अंक आए, हमारा 95% आए, हमारा 90% आए, हमारा 85%। सबका गोल अलग अलग है। तो जो सबसे ज्यादा आप लोग मैसेज करते हो कि सर हमें परीक्षा अध्ययन लेना चाहिए या परीक्षा बोध लेना चाहिए, किस में से कितना अंक आता है या ज्यादा किस में से आता है, क्या हम 95% परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध से पढ़ सकते हैं या कि सिंपल पेपर पढ़ाई करें। ठीक है, जैसे सिंपल पेपर आता है या तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करें। आपके मन में बहुत सारे, भाई एमपी बोर्ड भी क्वेश्चन बैंक जारी करेगा, तो आपके मन में सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करूंगा कि कितना परसेंटेज आता है किसी बुक से और हमें कौन सा बुक लेना चाहिए। तो बच्चों, अंत तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटेड कहता हूं आपके मन में जो क्वेश्चन होगा वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध की। तो परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध दोनों जुड़वे भाई हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जैसे सुख और दुख होता है, ऐसे ही दोनों पहलू हैं। चाहे आप परीक्षा बोध ले लो, चाहे परीक्षा अध्ययन ले लो, दोनों में परसेंटेज की बात करें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं वो बराबर होते हैं। अब हो सकता है किसी बुक में ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो सकता है किसी बुक में क्वेश्चन ज्यादा हो। लेकिन बच्चों, अब एमपी बोर्ड का जो पेपर बनता है, इसमें यह गारंटेड नहीं रहता कि इस चैप्टर से इतने अंक के क्वेश्चन आएंगे। भाई अंक के तो निर्धारित है, ऐसा मैं, ये आप लोग समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो ब्लूप्रिंट पहले रहता था तो ऐसा रहता था कि चैप्टर 1 से 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएगा। तो उस चैप्टर से आप उतने अंक वाले क्वेश्चन पढ़ लेते थे कि भाई 2-2 अंक वाले इस चैप्टर से आना है तो 2-2 अंक वाले प्रश्न पढ़ने हैं। और अब ऐसा नहीं है। अब ये बोला गया है कि इस यूनिट से यदि 10 अंक आना है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ जाए, हो सकता है ज्यादा दीर्घ उत्तरीय आ जाए, हो सकता है 60 क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध में मेंशन तो रहता है कि 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्न रहते हैं, लेकिन भाई साहब यह गारंटेड नहीं रहता कि इसी चैप्टर से 4 अंक का आना है। कुछ जगह सेलेक्टेड है, जैसे आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखते हैं 4 से 5 साल, जैसे बच्चों मैंने 2025 के लिए पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया, बायोलॉजी का अपलोड कर दिया, हिंदी का भी अपलोड कर दिया, इंग्लिश का आने वाला है। आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर रूप से तैयारी करना है भैया। हम बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस चैनल पे जुड़े रहिए। तो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध से बच्चों मैं आपको कहूं कि कितना परसेंट आने का चांसेस है, तो मैक्सिमम 75%। इससे कभी भी किसी साल क्वेश्चन नहीं आया है। परीक्षा अध्ययन में ये होता है, परीक्षा बोध में, दोनों में, कि जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 2024 में आ गया, तो जब 2025 का परीक्षा बोध आएगा तो उस क्वेश्चन को उसमें ऐड कर दिया जाता है। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो कि परीक्षा बोध में आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप 2000 मान लीजिए जो 24 का पेपर हो उसको उठा के देख लो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल ही जाएंगे जो नहीं मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी कई ऐसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव की तो गारंटी ही मत लो। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मैं तरीका बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव यदि बेहतर पढ़ना है भैया तो बुक का भी दो ध्यान, परीक्षा अध्ययन भी देखो, परीक्षा बोध भी देखो, केस ऑफ सैंपल पेपर भी देखो, आपके पास गवर्नमेंट का जो आपका जो आ जाएगा क्या प्रश्न बैंक, उसे भी देखो, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखो। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बनेगा। और डीप पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है उसके बीच से आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब बच्चों को मन में होगा सर हम सिंपल पेपर नहीं ले पाएंगे, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध इतना सारा क्या करेंगे लेकर के। भैया तो शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से नोट्स भी दिया जाता है, या कि आप लोग YouTube पे पढ़ाई भी करो। जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वही नोट्स में भी रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर में दे दूंगा, आप नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि जितना में आप परीक्षा बोध लोगे, परीक्षा अध्ययन लोगे, उतने में ही नोट्स मिल जाता है। लेकिन नोट्स में प्रॉपर मेंशन रहता है बच्चों,
अब तो ऑब्जेक्टिव भी इतना खतरनाक तैयार कर रहा हूं कि एक चैप्टर से 50-50 बहुविकल्पी, 30-40 रिक्त स्थान, 20-25 सत्ता-सत्त, वन लाइन फैक्ट, ऐसे सारे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो नोट्स लेना बहुत जरूरी है बेहतर पढ़ाई के लिए, क्योंकि शिव कोचिंग क्लासेस में पिछला भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करता है उसके बेहतर ही अंक आते हैं बच्चों। तो आपको दो चीज क्लियर हुआ कि भाई परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में क्या फर्क है। लगभग सिमिलर है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, फिर लास्ट में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, थोड़ा आप वेट करिएगा। कितना नंबर आता है बच्चों, तो मैक्सिमम 75%, कभी कभी 80% आएगा। भले बुक में लिखा रहे कि भैया 100% गारंटी या वादा है, तो ये बिल्कुल वादा नहीं रहता है, कोई जरूरी नहीं रहता है कि बस एक ही बुक से आएगा। हमारे पास परीक्षा अध्ययन पुराना है, परीक्षा बोध पुराना है, तो सर क्या हमें परीक्षा अध्ययन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो देखो बच्चों, मैं आपको गारंटेड कह देना चाहता हूं कि आपको यदि मान लीजिए 2024 का पैटर्न वाला परीक्षा बोध आपके पास है, 2021-22 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पुराना पैटर्न पुराना सिलेबस अलग है भाई। उतना ही मोटा पुराने सिलेबस का था, अब उतना ही मोटा नया सिलेबस का है। जैसे 10 चैप्टर अब केमिस्ट्री है, तो उस सिलेबस के आधार पर परीक्षा बोध आपके पास यदि है तो आपको नया परीक्षा बोध या नया परीक्षा अध्ययन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उसमें वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड होता है जो बच्चों 2024 पेपर में आया रहता है और परीक्षा बोध में नहीं रहता, तो उस क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया जाता है। बस मैंने आपको क्या बताया कि परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में यही होता है कि जो प्रश्न यदि नहीं फंसता तो अगले साल जब परीक्षा बोध आएगा उस क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया जाता है। तो आप लोगों को नया परीक्षा बोध खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध है बच्चों, तो बिल्कुल आपको नया परीक्षा या परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध या केसो सिंपल प्रश्न बैंक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब एमपी बोर्ड ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक अपलोड कर देगा साइट पे, तो उसका सोल्यूशन शिव कोचिंग क्लासेस में आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। लेकिन वो जब अपलोड हो जाएगा तो उसे डाउनलोड करके सॉल्व करना, वो नोट्स की मदद हो सकता है, वो बुक से मदद हो सकता है, और प्रॉपर रूप से आप लोग स्वयं लिखते चलें। ये नहीं कि भाई साहब परीक्षा अध्ययन खरीद लिए, परीक्षा बोध खरीद लिए, बस उससे पढ़ते जा रहे हैं। जब तक आप कॉपी पेन में लिख के नहीं पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, डेफिनेट वो एग्जाम में भी आपको भूल जाएगा। क्योंकि रिवीजन करते समय परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध केवल परीक्षा अध्ययन एक बार पढ़ने लग गए, परीक्षा बोध पढ़ने लग गए, पता चला आपने जो चीज पढ़ना चाहिए वो पढ़े ही नहीं। तो ये सारा चीज होता है कि आप एक मेंशन करो, एक नोट्स भी बनाते चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिखते चलो, ये इस साल आया था परीक्षा अध्ययन में ये क्वेश्चन, परीक्षा बोध में ये, सिंपल पेपर में ये, केसो सिंपल पेपर में ये हो गया। अब आपके लिए एक थोड़ा सा तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है। जैसे बच्चे, आप लोगों में से कोई बच्चा सोचता है कि मैं परीक्षा अध्ययन ले लिया, कोई बच्चा सोचता है परीक्षा बोध ले लिया, कोई बच्चा सोचता है कि मैं केसो सिंपल पेपर ले लिया, कोई भी सिंपल पेपर आ रहा है, सब कोई सोचते हैं कि मैं ये ले लेता हूं, कई कंपनियों की आती रहती है। तो आप लोग एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप का मतलब जैसे 4 बच्चे हो, आप अपने कम्युनिटी के, मतलब अपने पढ़ाई लेवल के, भाई साहब ऐसा नहीं कि एक ऐसा दोस्त हो के जो किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, बस एग्जाम देना चाहता है, भले वो फेल हो जाए। आप एक कम्युनिटी तैयार करो, एक ग्रुप बनाओ जिसमें बोलो भैया तू परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध ये। अब उन चारों ग्रुप में बैठा करो और उसमें मिलान करो कि भैया परीक्षा बोध में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा अध्ययन में नहीं है, या परीक्षा अध्ययन में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा बोध में नहीं है, उनको अपने कॉपी में लिखो और उन प्रश्नों को भी तैयार करो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई हमको ढूंढना पड़ता है, तो परीक्षा अध्ययन भी लो, परीक्षा बोध भी लो, बुक भी लो, जितना हो सके बेसिक चीज भी लो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ाई में। मेन बच्चों, जो आपका ग्रुप होता है बहुत मदद करता है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो वास्तव रूप में मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब ग्रुप तो बन गया है, लेकिन ग्रुप बहुत बढ़िया ग्रुप बना है कि इंटेलिजेंट बॉय, मतलब सभी के सभी बहुत होशियार हैं, लेकिन उसमें चर्चाएं किसकी होती है, कल स्कूल में क्या हुआ, किसने मैसेज किया, कल सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोले, सोते समय गुड नाइट क्यों नहीं बोले, है ना। ये सारा चीज भाई फेसबुक में क्या देखा आपने, जैसे कोचिंग करने जा रहे थे तो क्या देखा आपने, ये सारा चीज वहां पे चैटिंग नहीं होना चाहिए। वास्तव में प्रश्न ऐसे हो ग्रुप में कि जो केवल और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, 12th लेवल का हो। जब आप ग्रुप में डिस्कशन करते हो ना, एक क्वेश्चन भेज दिया भैया कि इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो सामने वाला आंसर करता है, तो आपको भी पता चलता है, उसको भी बार बार जब रिमेंबर होता है, बार बार उस चीज का रिपीट होता है बच्चों, तो याद हो जाता है। तो आप लोगों को परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध यदि मान लीजिए कोई दोस्त यार से मिल जाए भाई, तो नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर रूप से पुराना ले लो। बाकी नोट्स मैंने बता ही दिया, कांटेक्ट नंबर दे ही दूंगा। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लें 9685299149। शिव कोचिंग क्लासेस से मेरे बच्चों पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।